अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट व डीएसएफआई छात्र संगठन के 25 वर्ष पूरे होने पर सिल्वर जुबली एलुमनी मीट हिसार के रविदास हॉस्टल में रविवार को आयोजित की गई। एलुमनी मीट में हरियाणा के विभिन्न जिले से बड़ी संख्या में संगठन के सदस्यों व विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। समारोह का शुभारंभ बाबा धाम अंबेडकर तथा मान्यवर कांशीराम चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। समारोह की अध्यक्षता संगठन के पूर्व स्टेट प्रधान व मौलिक मुख्याध्यापक सुरेंद्र गिल ने की। संगठन के संस्थापक डॉक्टर राजेश महिंद्रिया ने भविष्य की रणनीति के बारे में अपना उद्बोधन दिया। समारोह में अंबेडकर, शाह फूले, मान्यवर कांशीराम जैसे सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले महापुरुषों के विचारों पर चिंतन कर देश को प्रबुद्ध भारत बनाने का संकल्प लिया गया। समारोह सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चला। एलुमनी मीट में संगठन के सदस्यों द्वारा राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वालों को सम्मानित भी किया गया। मंच संचालन डॉक्टर राजकुमार महला ने किया। डॉक्टर राजेश मेहंदी ने कहा कि 25 वर्षों की यात्रा केवल संगठन की उपलब्धि नहीं, बल्कि शिक्षा, सामाजिक न्याय, भाईचारे और समानता की विचारधारा को सशक्त बनाने का प्रतीक है। आपके संघर्ष, त्याग और समर्पण ने समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का कार्य किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि एएसएफ, डीएसएफआई छात्र संघ भविष्य में भी इसी तरह शिक्षा और संगठन निर्माण में अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाता रहेगा। के भी दस्तक के लिए आज हम हिसार के गुरु रविदास हॉस्टल के मान्यवर कांशीराम सभागार में हैं और सभागार में भी खास विशेष अवसर के लिए आए हुए हैं। आज हमारे साथ हैं राजेश महिंद्रिया, जो मान्यवर कांशीराम और बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए पिछले लंबे समय से लगे हुए हैं। इन्होंने खुद तो स्वयं तो नौकरी नहीं की, लेकिन सैकड़ों और मैं ये कहूँ कई हजारों की संख्या में लोगों को उन्होंने रोजगार के अवसर पैदा कराए और बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, पूरी आपकी जो है चैनल की टीम का जो है स्वागत है। आज ये क्या कार्यक्रम चल रहा है सर? आज ये कार्यक्रम चल रहा है पूरे जो हरियाणा प्रदेश के जो छात्र शक्ति रही है, अम्बेडकर छात्र मोर्चा या डास्पी के नाम से जो एक मूवमेंट पूरे नॉर्थ इंडिया में खासकर चली, उस मूवमेंट का 25 साल पूरे होने पर सिल्वर जुबली एलुमनी मीट का ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। तो सर, आप इसके संस्थापक रहे हैं। मैं इसकी संस्थापक टीम का सदस्य रहा हूँ, संस्थापक अध्यक्ष रहा हूँ। अभी मैं जब देख रहा था सभागार में, आपकी बहुत लोग कह रहे थे कि भी आज मैं जो प्रोफेसर हूँ या आज मैं जो कोई एडवोकेट बना हूँ या मैं किसी बड़ा पद पे पहुंचा हूँ, तो मैं बाबा साहब के विचारों पर और राजेश महिंद्रिया के मार्गदर्शन पे पहुंचा हूँ। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये तो साथियों की बात है, बाकी हमने अपनी ड्यूटी ले रखी है कि बाबा साहब के मिशन मूवमेंट में चल करके अपनी जो यूथ पावर है उसको सही डायरेक्शन में ले जा करके बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को पूरा करना, इस उद्देश्य को लेकर के हम लगे हुए। बाबा साहब के 3 मूल मंत्र थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। अब जब आज बात करें, जब शिक्षित बनो, तो शिक्षित बनने के लिए जो एक तरह के जो सरकारी संस्थान थे, गवर्नमेंट संस्थान थे, वो लगातार कमजोर किए जा रहे हैं और लगातार निजीकरण हो रहा है। तो इस पर आपकी जो बाबा साहब के विचारों को आगे कैसे पहुंचाओगे आप? देखिए, ये तो जो है ना वर्तमान का जो राजनीतिक परिदृश्य है, ये उसकी वजह से है और हम उस आधार बेस पे काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में इस सिस्टम को बदलेंगे और बाबा साहब के विचारों के अकॉर्डिंग इस देश में सरकार भी बनेगी, नीतियां भी बनेंगी और पूरा सिस्टम बदलेगा। जिस तरह से अशोका के टाइम में भारत अखंड रहा है, वो सारी चीजें जो है ना दोबारा देखने को इस देशवासियों को मिलेंगी। उस प्रयास में हम लगे हुए। अच्छा, तो अभी सभागार चल रहा है, अभी मतलब सभागार में कार्यक्रम चल रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जैसे कि किस तरह का क्या डिसीजन लेंगे, क्या आगे करेंगे कार्यक्रम की, कुछ आपके अभी यही है कि जो भी हमारे उद्देश्य, हमारा जो ये आंदोलन है, इस आंदोलन का नाम है शिक्षा में रोजगार। शेड्यूल कास्ट के लिए, बैकवर्ड के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, उस प्रबंध के लिए हम लगे हुए हैं। उसके लिए जहाँ भी जिसके पास जाना पड़ता है वहाँ जाएंगे। नहीं, हमने भी देखा है कि सर, हम भी जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में पास आउट है। उस टाइम में आप गेस्ट लेक्चरर थे, वहाँ पे टीचर रहे थे, आप लगातार स्टूडेंट के लिए काम करते थे। तो और अभी जो भाई हाशिए पे जो वर्ग था, दबे कुचले लोग थे, उनके लिए आपने लगातार काम किया है और खासकर शेड्यूल कास्ट के लिए क्या कहेंगे इस बारे में? कोई नहीं, हम उस जो भी है उसको आगे बढ़ाएंगे, उन बातों को, और जो समस्याएं हैं राष्ट्रीय लेवल पे है चाहे प्रदेश लेवल पे है, उनका समाधान के लिए प्रयास करेंगे और भी ज़्यादा
एनर्जी लगाएंगे उस लेवल पे, ताकि आने वाले बच्चों को और ज़्यादा बेनिफिट मिले, इसलिए प्रयास करेंगे। ठीक है सर, कि भाई ये ऐसे टूल जा रहा है, ये लोग सक्षम नहीं है, इनको एडवांस में 5-5 लाख रुपए दे दो। जब वो फेलोशिप वगैरह मंदिर करा लेना, कसम से 5-5 लाख का चेक मिला, 5-5 लाख का चेक लेकर के 5 लाख रुपए खाते में आगे पूछना गए। तो ऐसी ऐसी समस्याएं, तो ये जो आज यूनिवर्सिटी की प्रोफेसरशिप है या ये पीएचडी है या तमाम जो चीजें हैं, तो कदम कदम पे तो ये मैं हर मन से हमेशा कहता हूं कि बड़ा अहम रोल डॉक्टर राजेश मेहंदिया जी का मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के जीवन में रहा होगा, ये मैं महसूस करता हूं। इन्होंने बहुत सारे लोगों ने इनसे मदद मांगी और इन्होंने निस्वार्थ भाव से मदद की, और आज भी हमारे अंदर तो कई बदलाव आए, कई मोड़ आए। अगर किसी व्यक्ति ने हमसे कोई बात नहीं करी तो हमने ये सोच करके छोड़ दिया बात करना कि नहीं, वो हमारे अंदर इंटरेस्ट ही नहीं लेता। जिसने हमें इग्नोर किया, हमने उससे बात करनी बंद कर दी। बहुत सारे गुट बने, सब कुछ बने, लेकिन डॉक्टर राजेश मेहंदिया जी की मैं इस बात के लिए भी तारीफ करूंगा कि बहुत सारे लोगों ने इनको इग्नोर किया। मेरी यूनिवर्सिटी में भी कई सारे लोग हैं, ये जाते और वो इग्नोर करते, ये जाते और इग्नोर करते, रिस्पॉन्स नहीं दिया लोगों ने। लेकिन इन्होंने उनके पास जाना नहीं छोड़ा, हर बार उनको जो है नोट करते रहे, जाते रहे, और ये जो है नहीं तो हम लोग 10-10, 11-11, 20-20, 50-50, 100 लोगों के संगठन के अंदर बट करके अपनी बाउंड्रीज बना करके उसमें एक दूसरे की एंट्री नहीं होने देते। इस तरह का हमने अपना सिस्टम बनाया है, लेकिन इन्होंने उन कोई बाउंड्री को ना समझ करके कहीं भी रहे हो, समाज के हित में काम किया, दल कोई भी हो, कुछ भी हो, तो आज उसका परिणाम है कि हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो पाए हैं। तो एक बहुत अच्छा सर, आप ए सब की गोल्डन जुबली में आए हैं, अभी भोजन ले रहे हैं, थोड़ा सा लेट भी आए हैं, आप क्या कहेंगे सर आज गोल्डन जुबली के बारे में? थोड़ा तेज बोलिए। आज अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट और डासफी, हाँ जी, हाँ जी, दोनों के तत्वाधान में ये सिल्वर जुबली का कार्यक्रम है। हाँ जी, हाँ जी। 25 साल संगठन को कंप्लीट हो गए हैं, और जितने भी संगठन के से जुड़े हुए साथी हैं सबको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, तो हमें भी आने का मौका मिला और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सर, डॉक्टर साहब ने ना पूरी यहाँ, आप तो अभी आए हो, पहले इन्होंने ब्रेकफास्ट भी करवाया था और खाना भी अच्छा स्वादिष्ट है, इस बारे में भी क्या कहेंगे आप बताओ? खाना मैंने शुरू किया है, लेकिन देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और सारे काम जो है अच्छे होते हैं, डॉक्टर साहब जो है पूरा मैनेज करके करते हैं। जी जी जी। तो खाना भी अच्छा है, और सबसे खुशी की बात यह है, खाना तो एक अलग चीज़ है जी जी, कि इतने पुराने साथियों को दोबारा देखने का मौका मिल रहा है। हाँ। सब एक मंच पे आकर के और अपने पुराने दिनों को याद करेंगे, और आगे क्या ज़रूरतें हैं जी, समाज की, स्टूडेंट्स की, शिक्षा की, तो उसके ऊपर कोई रणनीति बनाएंगे तो ये हाँ, बहुत अच्छा अवसर है। सेकंड सेशन में आपका वो है, संबोधन होना है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय मुरथल में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। मैं 2005 से इस अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट से जुड़ा हुआ हूँ, और ये समाज में बच्चों को जागरूक करने का बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, और ये प्रोत्साहन के लिए पात्र है। मान्यवर काशीराम सभागार में जो सिल्वर जुबली कार्यक्रम हो रहा है, तो इससे क्या आपने अभी आगे की जो क्या वो लिया आपने डिसीजन पे, किस तरह से समाज को और सशक्त किया जाए? क्योंकि वर्तमान समय में जो बाबा साहब के जो शिक्षित बनो और संघर्ष करो, उसमें एक जो शिक्षित है उसको लगातार निजीकरण किया जा रहा है, इस पर क्या आप करना चाहेंगे? सर, ये एलुमनाई मीट का पर्पज़ यही था कि जो पुराने साथी है उनको जोड़ा जाए, और जो समय में परिवर्तन हो रहा है उस हिसाब से हमारी जो नीतियाँ हमें उनको भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि गांव में जाकर कैंप लगाए, ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो तकनीकी और ऐसी शिक्षा जो रोज़गार परक हो, जिसमें बच्चे अपने ऊपर निर्भर ना रह, गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर ना रह के अपने कार्य कर सके, ऐसी शिक्षा के लिए बच्चों को प्रेरित करना, वो मैं यहाँ से संकल्प लेके जा रहा हूँ। आप मान्यवर काशीराम सभागार में हैं, और किस लिए आए हो, क्या उद्देश्य है भविष्य का? देखिए, आज हम मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर के बहुजन समाज पार्टी से जुड़े, और बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को छात्रों तक पहुंचाने में हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं, उस आधार पर हमने एक छात्र संघ अंबेडकर छात्र मोर्चा, और फिर हमने उसको डॉक्टर अंबेडकर फ्रंट ऑफ इंडिया में कन्वर्ट किया, और हमारे बहुत सारे छात्र साथी
हमारे छात्र जीवन के संघर्ष से ही हमारे साथ जुड़े और वो माननीय बहन कुमारी माता जी का आशीर्वाद लेकर के बड़े बड़े पदों पर पहुंचे और लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़े। हम इस देश में ऐसा चाहते हैं कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है और जो कांग्रेस और जो बीजेपी के लोग हैं उनको साइड में करते हुए अंबेडकर फूले साहू मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी की विचारधारा को पोषित करते हुए और जो इशारा मान्यवर साहब श्री बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने दिया, मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी ने हमारे को प्लेटफॉर्म दिया, उसके माध्यम से हम इस देश की सत्ता पे काबिज करना चाहते हैं और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ये चलो मायावती जी को आप पीएम सीएम बनाए, अच्छी बात है। दबे कुचले समाज की महिला है और वो आगे बढ़ रही है, बढ़ेगी। तो हम जो आज ऐसा अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट का जो है इस पर आप बताइए, इसमें क्या है? इस पे क्या है, समाज एक ये सामाजिक जो हमने चर्चा का माध्यम बनाया है कि समाज में बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां फैली हैं। एक तो हमारे मूवमेंट को लेकर के जो अंबेडकर साहू फूले जो